हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 चैप्टर 3। मैंने चैप्टर 3 का बेसिक इससे पहले वाली वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दिया है कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और मैंने आपको कहा भी है कि उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आप उनको एक बार याद कर लोगे पूरा चैप्टर आपका वहीं फिनिश हो जाता है। और उसमें चैप्टर में कुछ नहीं है, सारा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब उसकी प्रॉपर्टी बेस्ड ही पूछे जाते हैं। अगर आप उनकी प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लोगे तो आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा सब। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंड ए ट्रेपेजियम। मतलब ये पूछा है कि एक ट्रेपेजियम में और एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रेपेजियम की अगर आपको पढ़ा होगा आपने तो पूरी उसकी प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि ट्रेपेजियम में 4 साइड से मिलकर बना होता है और उसमें कोई भी 2 साइड पैरेलल होती हैं। सिर्फ यही इसकी प्रॉपर्टी होती है कि 2 साइड इसकी पैरेलल होंगी और 4 साइडों से मिलके बनेगा। तो आप देख लीजिए, दोनों ट्रेपेजियम हैं, दोनों 4 साइड से मिलके बने हैं और ये वाली दोनों साइड दोनों की क्या है, पैरेलल है। AD इज पैरेलल टू BC, ये दोनों में है। बट क्वेश्चन में ये पूछा है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम में क्या डिफरेंस है। तो हैं तो दोनों ट्रेपेजियम, बस आइसोसेलेस का मतलब होता है कोई भी 2 साइड इक्वल हो। तो आप देखिए इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं AB एंड CD, यानी कि AB और CD ये कैसी साइड्स हैं, नॉट इक्वल, ये इक्वल साइड्स नहीं है। बट AB इज इक्वल टू CD, यहाँ पे ये क्या है, इक्वल है। आप देख लीजिए, भले ही नॉन पैरेलल साइड है बट ये दोनों साइड कैसी है, इक्वल है। तो अगर 2 साइड्स इक्वल है तो इसको आप क्या बोलोगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आप इसका इतना सा लिख दीजिए सिंपल, इसकी एक डेफिनेशन लिख दी है, इसके आंसर में ये डायग्राम बना के ये जो मैंने लिखा है मैथमेटिकल टर्म में आप ऐसा लिख देंगे। और आप ये लिख दीजिए कि इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड्स आर आल्सो इक्वल। क्या लिखोगे आप इस वाले में कि इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये आपका हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में उसमें एक डायग्राम बनाया है, उसमें कुछ वैल्यूज आपको दिए हैं और कुछ वैल्यूज आपको नहीं दिए हैं। तो मैं आपको एक ही बार में पूरा का पूरा डायग्राम समझा दूंगा, जिससे आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। आप देखिए उसमें डायग्राम क्या दिया है, PQRS, PQRS। बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको अलग अलग से नहीं पूछना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन है। ये O पॉइंट है ना कि 0, O पॉइंट है। ये 50 है और ये 30 है, ये 50 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, इन फिगर 3.25 PQRS इज अ पैरेललोग्राम। उन्होंने बोला है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, उसमें दिया है SPO, देखो SPO यानी कि यहाँ से ये दिया है 50 डिग्री। इसके बाद OPQ, OPQ ये एंगल दिया है 30 डिग्री। एंड SOR, SOR ये दिया है 110 डिग्री। तो ये वैल्यूज आपको दी हैं। अब पूछा है PQO, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है PQO, यानी कि PQO ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया फर्स्ट वाले में। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बताओ। एक ट्राइंगल के सभी एंगलों का सम कितना होता है, 180, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हो गया कौन से, अपोजिट एंगल, यानी कि SOR इक्वल टू POQ, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, एंड इस तरह से लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको कि इन ट्राइंगल POQ, मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल है POQ एंड SOR, एंड ट्राइंगल SOR। इसमें क्या दिया, देखिए एंगल SOR इक्वल किसके होगा, एंगल POQ के। वो भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाला 110 है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। अब आप देखिए 2 एंगल आपको मिल गए, तीसरा एंगल नहीं पता, उसको क्या मानोगे, X। और ये भी आपको पता है कि सभी एंगलों का सम कितना होता है,
180। एक ट्राइंगल के सभी एंगलों का सम 180 होता है और एक क्वाड्रेंगल के सभी एंगलों का सम 360 होता है। तो आप जानते हैं, वी नो दैट, सभी एंगलों का सम कितना होगा 180। तो आप देख लीजिए, एक एंगल है आपका 30 डिग्री, एक है आपका 110 डिग्री और एक है आपका एक्स। इन सभी को मिला के कितना होना चाहिए 180। तो 30 और 110 कितना हो जाएगा 140 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू इस तरफ रही तो 180 में से 140 माइनस हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिग्री। यानी कि ये एंगल आपका कितना आ गया यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया 40 डिग्री। तो इस तरह से अब ये एंगल आ गया, तो इसके तीनों हो गए और इसके जो तीनों हैं ऐसे ही इस वाले के तीनों होंगे। इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा ये वाला, तो ये भी क्या जाएगा 30 डिग्री। इसका अपोजिट कौन सा होगा ये वाला, तो ये कितना जाएगा 40 डिग्री। और इस वाले का अपोजिट एंगल कौन सा होगा इस तरह से ये वाला, तो ये जाएगा आपका 50 डिग्री। अगर ये 40 है और ये 40 है तो दो एंगलों का सम कितना होता है 180। तो आप देखिए यहां से कि ये वाले एंगल को मान लो y मान लीजिए y और इसको मान लीजिए आप z। तो आप ये सोचिए ये एंगल पूरा एंगल s है, इस पूरे को और इस पूरे को मिलाकर कितना एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। मैं आपको अभी बता देता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। मैं आप एक क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना होता है। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और एडजेसेंट एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी कि पूरा एंगल S और पूरा एंगल P, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। यानी ये पूरा और ये पूरा, इनका सम होना चाहिए 180। तो अब देखिए नीचे वाला पूरा क्या है 50 प्लस 30, ये अकेला एक है कौन सा वाला P। चलो यहाँ से लिख देता हूँ मैं P प्लस S। तो देखिए P का पूरा एंगल कितना हो गया 30 प्लस 50 और S का पूरा कितना होगा बाय प्लस 40, क्योंकि ये पूरा इतना ही है ना बाय प्लस 40, इन सभी का कितना होगा 180। अब देखिए 30 प्लस 50 कितना हो गया 80 और ये बाय है और ये 40 है। तो आप देखिए 80 और 40 कितने हो जाएंगे 120 और ये 120 उस तरफ जाके माइनस होंगे, तो 180 में से 120 जाएंगे कितने बचेंगे 60 डिग्री। यानी कि y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी ये आपकी आ जाएगी 60 डिग्री। जब आपकी ये 60 होगी तो ये z वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 डिग्री। तो इस तरह से आप चाहो तो इनकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ के इनकी पूरे क्वेश्चंस की वैल्यू निकाल सकते हो, एक सिंपल सी उनकी प्रॉपर्टी समझ के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 4, 5, 6 फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो मैंने आपको बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है 4 साइड। तो इसका रेशियो दिया उन्होंने 3x, 4x और 5x और 6x, इस तरह का इनमें रेशियो दिया है। तो मैंने आपको समझा दिया था क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटर के सभी एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो आप पहले को एज्यूम कर लीजिए, लेट द रेशियो ऑफ द एंगल, क्या क्या है रेशियो 3x, 4x, 5x और 6x। इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वी नो दैट, आप जानते हो सभी एंगलों का सम कितना होना चाहिए 360। तो आप यहाँ पे इन सभी का क्या कर दोगे सम कर दोगे, कितना होना चाहिए वो 360। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 12 और 6 18।
एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 डिग्री। ओके, एंगल दिया है आपका 4x यानी कि 4 एंगल सी है आपका 5 कितना हो जाएगा 100 डिग्री और लास्ट में कितना हो जाएगा 6x और 6 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके चार एंगलों का मेजरमेंट आ गया क्या है। आगे की जो भी क्वेश्चन आएंगे अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है, तो आप क्वेश्चन और ट्राई करके देखिए क्या प्रॉब्लम आती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि इसका क्या है।